सुपरवाइजर है और जो रात्रि में झाड़ू लगाती है या जो लगाते हैं लोग मजदूर, उससे वो 500,000 रुपया का महीना लेता है सुपरवाइजर। ये जितना वार्ड पार्षद सब जो था, ये सब भी बड़ा विरोध हो हल्ला होता था। बाद में हो गया हल्ला, जो किसी को 30,000 का महीना, किसी को 20,000 का महीना फिक्स हो गया। अच्छा, सबको महीना फिक्स हो गया। हाँ, ऐसी चर्चा है बाजार में। अगर झाड़ू मार देना, तुम चल जाना, हम फोटो खींच के भेज देंगे। तो वहाँ शोषण किया जा रहा है सुपरवाइजर के माध्यम से। कार्यालय के बगल में आज अनिश्चितकालीन का दूसरा दिन हो गया और दूसरा दिन धरना पे देखिए यहाँ काफी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। कई समाज सेवी भी बैठे हुए हैं, कई व्यक्ति बैठे हुए। आइए इनसे जानते हैं कि आज दूसरा दिन धरना का है, क्या मामला लेकर इन लोग आज दूसरा दिन धरना पर बैठे हैं और अभी तक जो नगर प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है, क्या आश्वासन दिया गया है नगर परिषद के द्वारा। दूसरा दिन धरना का आज हमारा दूसरा दिन का धरना है जो प्रस्तावित भी है। आज दूसरा दिन भी जो है चेयरमैन, उप चेयरमैन और कार्यपालक पदाधिकारी चैम्बर छोड़ के भागे हुए हैं। उनको ये डर लग रहा है कि ये धरना के माध्यम से जो जितना गड़बड़ी किए हैं हमको हिसाब देना पड़ेगा और हम फंसेंगे और जेल जाएंगे, इसलिए वो दे नहीं रहे हैं। अच्छा, कार्यपालक सरकारी आदमी है, वो सरकारी काम में, क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है तो वो क्षेत्र में घूम सकते हैं, और मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद क्यों ना आ रहे ऑफिस। पहले तो बता दें, कार्यपालक पदाधिकारी हमारे जो हैं अभी उनको परीक्षा की ड्यूटी में नहीं लगाया गया है। नहीं, सरकारी आदमी होने के नाते बोले हैं। आज नहीं, मैं डायरेक्ट काहे ने बात करूं आपसे। जो उनको लगाया नहीं गया है उनसे हमारी आज बात हुई है टेलीफोन से, तो हमने कहा जो 4 बजे तक मेरा प्रस्तावित है, अगर आ सकते हैं तो आके बात कर लीजिए। तो उन्होंने कहा देखते हैं, संभव होगा तब मिल लेंगे, या नहीं तो आज नहीं आ पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, हम धरना पे रहेंगे। मामला है जो हम तो कल जितनी सारी मामला को हमने लगाया, और सबसे बड़ी गंभीर मामला है यहाँ मजदूर का, जो सफाई कर्मी मजदूर है, उसमें तो है और जो रात्रि में झाड़ू लगाती है या जो लगाते हैं लोग मजदूर, उससे वो 500,000 रुपया का महीना लेता है सुपरवाइजर। अगर झाड़ू मार देना, तुम चल जाना, हम फोटो खींच के भेज देंगे। तो वहाँ शोषण किया जा रहा है सुपरवाइजर के माध्यम से। चीज है। दूसरा है जो उनका पीएफ के लिए लगातार कई लोग लड़ाई लड़े हैं, और वो पीएफ के नाम पे 3 महीना के बदला में 1 साल हो गया। कि कमजोर लोग, खाने पीने वाला लोग गंदगी के साथ जी रहा है, रोज बीमार पड़ रहा है, उसको जो किट उपलब्ध होना चाहिए वो है नहीं, या 1-2 हुआ भी तो उसके पास टूट फट जा रहा है, उसको कोई दिया नहीं जा रहा है। तो वो तमाम लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं, गंभीर रोग से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो हम लोग उस मुद्दा को भी बड़ी तेजी से और उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो 25 तरह का जो मुद्दा है, जिसमें हमें जो प्राप्त हुआ, जो आम लोगों ने मुझे दिया, जो इस तरह की खामी गलती है, इसको ठीक किया जाए। तो हम लोग आज बैठे हुए हैं। आज हमारे साथ कई समाज सेवी भी आए हैं धरना को मदद देने के लिए। इनका भी है जो सारी तरह का मामला जो है सॉर्ट आउट हो जाए, सही चीज़ लोगों के सामने आ जाए और सही काम हो। तो हम चाहेंगे जो हमारे जो समर्थन में लोग आए हैं उनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लिया जाए। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस नेता और समाजसेवी संजय सिंह है, आइए उनसे हम बात करते हैं। नगर परिषद के लेकर लगातार लोगों में एक आक्रोश है, और एक योजना है वाटिका चौक से लेकर एक मंदिर है फल मंडी तक, वहां तक एक नाला निर्माण का योजना है। जबकि कहा जा रहा है कि ओवर ब्रिज बनने के बाद वो नाला टूट जाएगा, उसको बनाने से कोई फायदा नहीं है। फिर भी ठेकेदार के द्वारा उस योजना को काम किया जा रहा है, तो क्या करना है। एकदम अन्याय हो रहा है। इसको बहुत पहले भी काम शुरू किया था, और पूरा नाला को हम सब लोगों ने मिल करके, यहाँ जितने बैठे हुए हैं सब लोगों ने मिलकर, आप देखे थे जो उस नाला का पहले भी ऐसे ही गड्ढा किया गया था, बल्कि छड़ भी कुछ बना गया था, और उसको हम लोगों ने जेसीबी बुला के बंद कर दिया था। लेकिन फिर ये नगर परिषद और चेयरमैन साहब की क्या व्यवस्था है, कितना उसमें हिस्सा पड़ रहा है, ये तो अब ये लोग जाने। लेकिन हम लोग ये जान रहे हैं कि पूरी नगर परिषद में जबरदस्त घोटाला है। जितना भी काम हो रहा है, किसी भी काम में कोई गुणवत्ता नहीं है, और एक ये उडको आ रहा है, उसको बरौनी से पता नहीं है। वो सब डोभा, जिस डोभा में अब पानी समा नहीं सकता है, उस डोभा को मिलाने की बात कर रहे हैं, जबकि वो डोभा अब है ही नहीं। मुख्य सड़क को तोड़ के नाला बनाने का काम की योजना बना रही है, जो कि हम समझते हैं किसी कीमत पर कभी भी होने नहीं देंगे हम लोग। और निश्चित तौर पे
आज संजीव भारती जी हैं, ये हमेशा नगर परिषद के लिए और यहाँ के लोगों के लिए लड़ाई लड़े हैं। तो हमारा एक ही सिद्धांत है, क्रांति का झंडा जो उठाएगा हम उनके साथ हैं। और नगर परिषद को हम लोग किसी कीमत पर, जो यहाँ के लोगों ने आज अपनी खून पसीना से इतना सींचा है, उसको बर्बाद होने के लिए ये कार्यपालक अधिकारी हो, ये चेयरमैन हो, उप चेयरमैन हो, या ये जितना वार्ड पार्षद सब जो था, ये सब भी बड़ा विरोध हो हल्ला होता था। बाद में हो गया हल्ला, जो किसी को 30,000 का महीना, किसी को 20,000 का महीना फिक्स हो गया। अच्छा, सबको महीना फिक्स हो गया। हाँ, ऐसी चर्चा है बाजार में। अब वो वार्ड पार्षद अब सबको हो गया जो कि फिक्स हो गया, जबकि शायद पिछले दिनों बिहट नगर परिषद में ऊपर से आदेश आया जो कि कोई भी काम आपको बगैर टेंडर का नहीं करना है, आपको नहीं देना है। ये लोग एक नियम बनाया, आज बाढ़ का काम है तो वो वार्ड पार्षद को ही दे दो, विभागीय काम। और वो जबरदस्त घोटाला है कहीं भी। और जो आपने अभी चर्चा किया, वो तो आप बताइए, वहाँ ओवर ब्रिज बन रहा है, वहाँ पैमाइश हो रही है, आधा से ज्यादा डोभाज है। उस घर जहाँ अगल बगल के लोग हैं उनको नोटिस आ चुका है खाली करने का, और वहाँ ही नाला बना रहा है। तो हमने कार्यपालक अधिकारी को बोला था, आप उस वार्ड वाले को जो आपका शेयर होता है काट के वो आपको पूरा पैसा यूं ही दे दीजिए, नाला नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, हम उसके लिए लोग को कहेंगे भी नहीं, लेकिन नाला बनेगा तो आप पर FIR करेंगे। लूट है, लूट पूरी तरह से नगर परिषद, पूरी तरह से बरौनी नगर परिषद लूट का अड्डा है। ये नगर परिषद नहीं, नरक परिषद बन गया है। क्या कहना है? लगातार नगर परिषद के विरोध में आज दूसरा दिन धरना भी है, और लगातार क्षेत्र में अब देख ही रहे हैं कि नाला निर्माण में भ्रष्टाचार दिखता है, और कई तरह की योजना में भी एक तरह से लोग का विरोध हो रहा है। विरोध नाला के बरौनी की जनता विरोध में है। संजीव भारती को इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने ओर से मैं समर्थन करने आया हूं। और जितना भी नाला है बिना निकासी का, मैं इससे पहले भी कार्यपालक साहब को फोन करके बात कहे थे कि कार्यपालक साहब, जब तक निकासी नहीं होता है तब तक कोई भी नाला आप मत बनाइए। अगर नाला आप बनाते हैं तो पूरा बरौनी फिर जो है सो माने जैसे डोभा में पानी भरा हुआ है, पूरा बरौनी मार्केट जो है सो जब बारिश होगा तो नाला का जो पानी है ओवर होके रोड पर जाएगा। तब वहाँ माने जो जनता के आप विकास के लिए जो नाला बना रहे हैं, ये विकास नहीं होगा, ये जनता को परेशान करने के लिए नाला बना रहे हैं। उस समय हम लोग नाला को रोक दिए। फिर 10 दिन के बाद डायमंड गली से लेके गुप्ता जगदम्बा स्थान जहां पर गुप्ता परिवार है वहां तक का जो है 700 फीट का नाला पास किया, जिसमें 38 लाख कुछ का। वहां का जनता खुद विरोध किया कि यहाँ पर पानी का निकासी नहीं है, आप फिर नाला बना रहे हैं। हम लोग जाके उसको रोकने के बाद फिर हम लोग कुछ काम में व्यस्त हो गए। संजीव भारती जी आके बेजाता माने जनता का पिटीशन लिखित रूप से पदाधिकारी को मुहैया कराया गया और उस काम को रोका गया। वही नाला जब उधर काम नहीं बना तो ठेकेदार लूटने के लिए और कार्यपालक के सहयोग से वही 16 नंबर में जो पहले से नाला बना हुआ था, जो नाला उससे बढ़िया जो अभी बनाया उससे बेहतर नाला बना हुआ था, जो पानी कभी वहां जाम नहीं होता था, पानी निकासी हो रहा था, उसको जबरदस्ती तोड़कर जब वहां का जनता विरोध किया तो यही ठेकेदार और कार्यपालक का जो दलाल है वहां जाके वहां जनता को बेजाते धमकी दिया, जो आप विरोध कीजिएगा तो आपको रंगदारी केस में हम फंसाएंगे। उसमें एक ठो त्रिभुवन पुदार जी हैं, इन्होंने विरोध किया, इनको भी वहां जाके धमकी दिया, जो आप हमारा कोई विरोध नहीं कर रहा है, आप विरोध कीजिएगा तो आपको भी हम केस में फंसाएंगे। इस तरह की जो बात हो रही है, तो उसमें चाहे पदाधिकारी हो या वार्डर हो या चेयरमैन हो, उप चेयरमैन हो, उनको क्षेत्र में विकास के लिए लोग चुना है। उनको विकास अगर सही विकास कर रहे हैं तो उसमें हम लोग पूरा समर्थन उनको देंगे, लेकिन विकास के नाम पर अगर वो लूट कर रहे हैं तो उनका मैं पुरजोर विरोध करूंगा। और हो ना हो भविष्य में अगर वो इस पर भी नहीं मानेंगे तो ये जो नगर परिषद है ये जनता का है और यहाँ का जनता मालिक है। सो यहाँ का जो भी जनता है, हम लोग नगर परिषद में ताला मारने का काम करेंगे और संजीव भारती जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम लोग का पूरा समर्थन है। हमारे साथ सुबोध सिंह थे जो कांग्रेस के नेता थे। आइए, क्या कहना है? लगातार आपका भी 16 नंबर में आप विरोध किए तो आप पर कई बार रंगदारी केस करने का धमकी दिया गया था।
सबसे बड़ी बात है कि रंगदारी के साथ साथ हम जो डीलर भी हैं और डीलर के मार्फत में भी यह धमकी आया कि भाई आप जो कम बेच देते हैं उलट पुलट करते हैं उसके ऊपर भी आपके ऊपर हम FIR कर करके केस करवाएंगे और आदमी को खिला पिला करके हम 10 आदमी को गवाह बना करके आपके विरुद्ध हम खड़ा करेंगे। ऐसे नहीं खड़ा होगा तो लोगों को खिला पिला कर कुछ पैसा दे करके भी हम आपके विरुद्ध खड़ा कर करके हम SDO CO वगैरह को हम आवेदन देंगे। कौन बोला था ये बात? वार्डर बताया। वार्डर बोला है। क्या नाम हुआ आपका? त्रिभुवन पोद्दार।